बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? ये एक वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर होता है, ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। ये देखें, यहाँ पर ये तार लपेटी हुई है, सारे ये तार लपेटी हुई है, और एक इस तार का एंड इस तरफ है, टर्मिनल ए इसको हम कह रहे हैं, दूसरा इसका एंड ये बी है, और इसके ऊपर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट क्या करता है? स्लाइड करता है। तो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम ए या सी टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं, बी या सी टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। ये सारा सी टर्मिनल है, ये सारे का सारा जो है वो सी टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिनके दरमियान अगर हम ए और सी टर्मिनल्स को यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल्स के दरमियान वाली यूज़ होगी। तो मैं यहाँ पर जो है ये एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर शो की। ये देखें, ये तार लपेटी हुई आपको नज़र आ रही होगी, तार यहाँ पर लपेटी हुई है, और तार का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अगर हम बैटरी का कनेक्शन फ़र्ज़ करें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर देते हैं, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो हम सी के साथ जोड़ देते हैं, ये सी टर्मिनल है, तो हमारे पास तार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तार है, ये वाली तार, इसकी लंबाई यूज़ हो रही है, तो और इसी की रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगी। अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा दूर लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तार की लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस टर्मिनल ए के करीब लेकर आएंगे तो इस सी टर्मिनल और ए टर्मिनल का दरमियानी फासला कम हो जाएगा, जो तार इनके दरमियान में आ रही है उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। इट कंसिस्ट ऑन अ बेयर मैग्नेट वायर वाउंड ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। ये इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर तार लपेटी हुई है, ये तार बेयर मैग्नेट है। ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट ये एक ब्रांड नेम है और ट्रेडमार्क है एक, और इसमें यहाँ पर फिर वो कह रहा है कि ये बेयर मैग्नेट वायर जो है ये एक्चुअल में अलाया है, और इसमें कॉपर जो है 84% है, और उसके साथ मैंगनीज 12% होता है, और निकल 4% होता है। तो इस कॉलर में करेक्शन कर लेंगे, उसमें ये सही नहीं लिखा हुआ, ये परसेंटेज भी और अलाय में। अच्छा, अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस ये हैं, वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे ये यूज़ होता है, या पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे, और इसका सिंबल ये है, देखें, ये वाली जो सारी वायर यहाँ पर लपेटी हुई है, इस तार के रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर शो किया ए से लेकर बी टर्मिनल के दरमियान, और ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको हमने यहाँ पर शो किया, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है हमारे पास। अच्छा, अगर ये बुक में डायग्राम्स नहीं दी हुई, आप भी भले नहीं बनाइएगा, लेकिन समझने के लिए मेरे ख्याल में मैं ज़रूरी समझता हूँ इन डायग्राम्स को ड्रॉ करना, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है समझाने के लिए। ये हमारे पास ए टर्मिनल है, इधर हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है ये ऊपर वाला, इसके साथ हमने ये बल्ब के थ्रू हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अटैच किया है। अब अगर हम यहाँ पर, मैंने यही लिखा है, वो उसी की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी मूव्स अवे फ्रॉम ए, देन वैल्यू ऑफ आर ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ बिटवीन टर्मिनल ए एंड सी आल्सो इंक्रीजेस। जब हम इस सी कॉन्टैक्ट को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ए और सी, देखें हम यूज कर रहे हैं ए और सी टर्मिनल, बी तो ओपन है, तो ए से जब सी दूर जाएगा तो ए और सी का दरमियानी फासला बढ़ता जाएगा। इसके दरमियान जो तार लपेटी हुई है उसकी लेंथ भी इंक्रीज करती जाएगी। जब लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने बढ़ा था लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सी को इधर बी की तरफ लेकर जाएं तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंथ भी बढ़ जाएगी। और अगर सी को टूवर्ड्स लेके जाएं, किसकी टूवर्ड्स? ए के टूवर्ड्स, तब ए और सी टर्मिनल के दरमियान तार की जो लेंथ इस्तेमाल हो रही है वो कम होती जाएगी, और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। यही लिखा, व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी मूव्स टुवर्ड्स ए, देन लेंथ बिटवीन ए एंड सी डिक्रीजेस।
विच डिक्रीज द रेजिस्टेंस। अच्छा, अब पहले वाले फिग में इसमें तो हमने टर्मिनल यूज किए थे ए और सी। अब सेकंड फिग में हम ये कह रहे हैं कि फर्ज करें हम टर्मिनल यूज करते हैं बी एंड सी। ए को ओपन रखा है, बी और सी के दरमियान में हमने बैटरी लगा दी बल्ब के साथ। अब अगर इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी को आप बी से दूर लेकर जाएंगे तो बी और सी का दरमियान जो फासला है, दरमियानी फासला, वो बढ़ जाएगा। इसके दरमियान जो तार लपेटी हुई है उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तार की लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये बल्ब डिम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये बल्ब की एग्जांपल बुक में नहीं दी हुई है तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी हम स्लाइड करवा कर इसको मूव करवा के लेके आए, किस तरफ मूव करवा के लेके आए, हम बी की तरफ मूव करवा के लेके आए, तो सी और बी का दरमियानी फासला कम हो जाएगा। तार की जो लेंथ है सी और बी के दरमियान वो भी कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सी बी से दूर जाए तो सी और बी का दरमियानी फासला ज़्यादा, तार भी ज़्यादा यूज़ होगी और रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। सी बी की तरफ आए तो रेजिस्टेंस कम, सी बी से अवे जाए तो तार की रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने की वजह से ज़्यादा हो जाएगी। लेंथ कौन सी, जो बी और सी टर्मिनल के दरमियान यूज़ हो रही है। ये तो था वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे। अच्छा, अगर हम ए और सी के दरमियान कनेक्शन दें, ए और बी के दरमियान, जिस तरह मैंने यहां पर शो किया है, ये मैंने कनेक्शन बैटरी को जो जोड़ा है वो कौन से टर्मिनल्स के दरमियान जोड़ा है, ए और उसके साथ बी टर्मिनल के दरमियान जोड़ा है। अब ये पूरी वायर जो दरमियान में लपेटी हुई है वो यूज हो रही है, इसकी वायर की लेंथ भी ज़्यादा से ज़्यादा और इस वक्त इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा। ये फिक्स रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है। अब इसकी रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कम ज़्यादा कब कर सकते हैं, जब हम कनेक्शन लें ए या सी के दरमियान या फिर बी और सी के दरमियान। नाउ इट इज यूज्ड एज फिक्स वैल्यू रेजिस्टर। तो ये फिक्स वैल्यू रेजिस्टर के तौर पे यूज होता है इस तरह से। रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब ऐसा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सके। पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं ऐसा सर्किट जो पोटेंशियल की वैल्यू को कम ज्यादा करके दे सके। डिवाइड का मतलब होता है तकसीम करना, यानी कम करके दे सके, हम इससे अपनी मर्जी की वोल्टेज हासिल कर सकें, उसको पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं। तो ये सर्किट है, ये रियोस्टेट का सिंबल है, ये इसके दो फिक्स टर्मिनल ए और बी और ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी। अब ए टर्मिनल और बी के दरमियान हमने बैटरी लगाई है जिसकी वोल्टेज वी है और ये सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। हमें वोल्टेज फाइंड करनी है चाहिए बी और सी के दरमियान। तो हमने क्या लिखा, हमने कहा इसमें टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो आई है, तो हमने लिखा VBC, वोल्टेज बिटवीन टर्मिनल बी एंड सी, VBC इज इक्वल टू IR। हमने कैपिटल I लिखा क्योंकि करंट का ये रास्ता है और इस पूरे रास्ते में करंट की वैल्यू सेम है, तो इसलिए हमने करंट की जगह पर तो I लिखा। लेकिन रेजिस्टेंस की जगह पर कैपिटल R नहीं लिखा बल्कि स्मॉल r लिखा। उसकी वजह यह है कि हम जो वोल्टेज लेना चाह रहे हैं बी और सी के दरमियान ले रहे हैं, तो बी और सी के दरमियान जितनी रेजिस्टेंस है उसको हमने किससे शो किया, स्मॉल r से, तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल r ही लिखेंगे। अच्छा, I जो है ओहम्स लॉ के जरिए से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओहम्स लॉ के मुताबिक टोटल वोल्टेज बराबर होगी टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस के। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। I फाइंड करना है, R मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर V के नीचे चला जाएगा, तो V ओवर R इज इक्वल टू I। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस जगह पर, इस I की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली करंट की वैल्यू V ओवर R। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, VBC इज इक्वल टू I की जगह पर ये V ओवर R लिख दिया और ऊपर जो स्मॉल r इसके साथ था, ये मैंने जो शो किया, ये वाला स्मॉल r, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये VBC बराबर है V ओवर कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अब हमने कहा व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट C मूव्स फ्रॉम B टू A देन रेजिस्टेंस
स्मॉल आर वेरीज फ्रॉम 0 to R एंड VBC वेरीज फ्रॉम 0 to कैपिटल V। तो क्या मतलब है इसका? यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसका जो परसेंटेज है, ताकि सर्किट हमें नज़र आ सके। तो अभी भी नज़र नहीं आ रहा। अभी सिर्फ हमें सर्किट देखना है जी। ये अब किसी हद तक सर्किट हमें जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसमें हम यहाँ पे इसको देखेंगे जी। देखिएगा, मैंने कहा जब ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस B पर होगा, यानी ये C B के साथ जुड़ जाएगा, तो C और B के दरमियान तार की जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। जब लेंथ 0 तो रेजिस्टेंस भी 0, तो ये वाली छोटा r स्मॉल r जो रेजिस्टेंस है ये 0 हो जाएगी। स्मॉल r की वैल्यू 0 लिखें, इनको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगी, यानी इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज भी 0 मिलेगा। तो ये हमने कहा व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C मूव्स फ्रॉम B टू A, कहाँ मूव करता है? B से A तक। यहाँ पर A है, ये A ऊपर शो भी किया होगा जी। B से A तक मूव करता है, तो ये स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये B से दूर जाएगा तो B और C का फासला बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर पहुँच के स्मॉल r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के। तो ये हमने लिखा कि जब when sliding contact C moves from B to A, resistance small r varies from 0 to R। स्मॉल r की वैल्यू 0 से कैपिटल R तक जाएगी। जब ये C जो है उठाकर B के साथ जोड़ देंगे तो B और C का दरमियानी फासला 0, रेजिस्टेंस भी 0। हमने लिखा ये कि B पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस 0 होगी। और जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C को मूव करवाते करवाते A पॉइंट पर ले जाएंगे, तो फिर A और B के दरमियान तार की जो लेंथ इस्तेमाल हो रही वो भी मैक्सिमम इस्तेमाल हो रही है और रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगी। तो हमने कहा A पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ती बढ़ती स्मॉल r बढ़ता बढ़ता किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। अब वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा उसको हम देखते हैं। देखें, जब B पॉइंट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस B पॉइंट पर होगा तो स्मॉल r की वैल्यू B पॉइंट के ऊपर कितनी है? 0। ये हमने पढ़ा है, तो इस जगह पर 0 लिखें। 0 इन सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो VBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इस B पॉइंट से मूव करता करता ये ऊपर यहाँ पर A पॉइंट तक पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R की। क्योंकि जैसे जैसे B और C के दरमियान फासला बढ़ेगा, इनके दरमियान जो तार लगी हुई है बेयर मैग्नेट, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हमने कहा इस A पॉइंट पर पहुंचने पर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कैपिटल R लिखें। कैपिटल R से नीचे वाला कैपिटल R कट गया, VBC V के बराबर आ जाएगा, यानी जितनी बैटरी की वोल्टेज है वो हमें मिल जाएगी। तो वोल्टेज चेंज हो रहा है 0 से V तक। जब स्मॉल r 0 था, स्मॉल r 0 तो VBC भी 0। जब स्मॉल r कैपिटल R हुआ, उसके बराबर हुआ, तो यहाँ पर हमने कैपिटल R लिखा। कैपिटल R से ये वाला कैपिटल R कट गया, VBC की वैल्यू वोल्टेज के बराबर आ जाएगी, मैक्सिमम वोल्टेज के। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ। फर्ज करें ये 10 वोल्ट की बैटरी है, आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर रखे हुए हैं, तो वोल्टेज B और C के दरमियान 0 होगी। थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, हो सकता है वोल्टेज बढ़ के 1 वोल्ट हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो जब यहाँ पर आएंगे तो हमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पर जब हम लेके आएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज अटेन होगी, जो कि इस बैटरी की वोल्टेज के बराबर है होगी। अगर ये 10 वोल्ट है तो वो भी 10 वोल्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसको जो है वो देखिएगा। अगर आपको ना समझ आए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर आपने कहा था कि अगर कराची से लाहौर तक जो वायर्स हैं उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो सेम होगी, अगर उसका एक टुकड़े की रेजिस्टिविटी ले लें या पूरी वायर की ले लें तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो भी मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर टेम्परेचर सेम हो तो फिर ऐसे होगा। अगर सेम टेम्परेचर के रहते हुए कराची और लाहौर के दरमियान फर्ज कर लिया कि टेम्परेचर सेम है, तो फिर जो तार एक यूज़ की जा रही है उसकी रेजिस्टिविटी सारी की सारी वायर की हर जगह पर क्या होगी? सेम होगी। चाहे आप उसका 1 मीटर काट लें, उसकी भी उतनी ही होगी रेजिस्टिविटी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।